Hello dear students, I am Ritesh Paul and this is the fourth video of solid state. In previous video we study about types of crystalline solids. So let's start or continue with this topic. So the next type of crystalline solid is ionic solid. Ionic solid. So in ionic solid the constituent particles are ions. Constituent particles are ions. Ions means cations and anions. And the force of attraction between the ionic solids are electrostatic force of attraction. What are the force of attraction between them? तो किसमें ionic solid में क्या होगा? Force of attraction कौन सा होगा? There electrostatic force of attraction. We also call them Coulombic force. Coulombic force का ऊपर क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? कोलम्बिक फोर्स भी अपन बोलते हैं. They are hard and brittle in nature. They are hard and brittle in nature. Soluble in polar solvents. क्या होंगे? पोलर सॉल्वेंट्स में क्या होंगे? डिसॉल्व होंगे लाइक H2. होंगे पोलर सॉल्वेंट्स लाइक H2 में क्या होंगे? डिसॉल्व होंगे. इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर और बैड कंडक्टर. क्या बोल सकते हैं अपन इसको? बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? दे आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर और बैड कंडक्टर्स और इन सॉलिड फॉर्म. इन सॉलिड फॉर्म मतलब क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होते हैं या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. किसमें? सॉलिड फॉर्म में. बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन फॉर्म. क्या होगी? मोल्टेन फॉर्म में क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी के क्या होगी? कंडक्टर्स होंगे. अब द क्वेश्चन arises the why they are bad conductors or electrically insulator in solid form? Because they do not have free hands. मतलब क्या होंगे? इसमें फ्री हैंड्स नहीं होते. ड्यू टू दिस दे आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड इन सॉलिड फॉर्म. जब इसको मेल्ट करते हैं तब क्या होते हैं? उसमें क्या होते हैं? पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर हो जाते हैं. मतलब आयंस क्या कर पाते हैं? मूव कर पाते हैं. मतलब आयंस का उसमें क्या होता है? मूवमेंट होता है. इसीलिए क्या होता है? बिकॉज ऑफ दिस दे आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन फॉर्म. मतलब क्या होता है? मोल्टेन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? कंडक्टर. एग्जाम्पल ऑफ दिस NaCl, KCl, etc. These are the example of ionic solid. So this is all for the ionic solid. And next is metallic solid. Third type of crystalline solid is metallic solid. मेटेलिक सॉलिड क्या होता है? जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि दे हैव मेटल एटम. मतलब इसमें क्या होगा? मेटल एटम्स होंगे. तो दे आर कलेक्शन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस. तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस surrounded by electron.
ठीक। इसमें क्या होगा, जो मेटल आयन होगा, लाइक जो मेटल आयन होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू क्या रहेगा, ये सराउंड रहेगा, मतलब वो क्या होगा, वो उसको ये होगी। सो द पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर आल्सो कॉल्ड कर्नल्स। इसको क्या बोलते हैं अपन, पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस होता है मेटल्स में, उसको क्या बोलते हैं अपन, कर्नल्स बोलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं अपन, आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन सी। इसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन सी होते हैं। दैट मींस जो मेटल में जो एटम होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, जो किसके थ्रू, किससे सराउंडेड रहता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सी के थ्रू क्या रहता है, वो सराउंडेड रहता है। दे आर इलेक्ट्रिकली कंडक्टर। क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होते हैं ड्यू टू free electrons. Due to these free electrons, they are electrically conductor. They have high melting point and boiling point. They have luster and luster malleable ductile. लस्टर मीन्स क्या होगा, इसमें शाइनिंग होगा। अब ये लस्टर क्यों होता है, इसका प्रॉपर्टी होता है लस्टर मेटल्स का क्यों होता है, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को, हीट को क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करते हैं, क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। देन इसको जब एमिट करते हैं, इसको जो वापस से क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में इसको एमिट करते हैं हीट और एनर्जी को, देन दे आर लस्टर। इसमें लाइट होता है या चमक होता है, इसको क्या बोलते हैं, लस्टर इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर मेलिएबल, यू कैन ड्रॉन इनटू वायर्स। मतलब इसको आप क्या कर सकते हो, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मेलिएबल होता है, मतलब उसको क्या कर सकते हो, मेलिएबल एंड डक्टाइल में सब, उसको वायर में भी चेंज कर सकते हो खींच खींच के, या फिर उसको क्या कर सकते हो, शीट में भी उसको चेंज कर सकते हो। सो दीज आर द मेटालिक सॉलिड एंड द फोर्थ टाइप ऑफ crystalline solid is covalent solid. Fourth and last type of they have giant molecules. They have giant molecules या फिर क्या हो सकते हैं, they are maybe atoms. कभी कभी ये क्या होते हैं, atoms भी होते हैं in the case of noble gases. So they have giant molecules. इसमें कौन सा constituent particles क्या होंगे, giant molecules होंगे and strong covalent bond. They have strong covalent bond that are direction in nature. इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, वी स्टडी कोवेलेंट बॉन्ड इन प्रीवियस क्लास 11 में अपन पढ़े कोवेलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है वो बॉन्ड। क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड है, दे आर डायरेक्शन इन नेचर, दे आर they are directionally nature. जो बॉन्ड होगा कैसा होगा, they are directionally nature, extremely high melting point. इसके क्या होगा, melting point क्या होगा, extremely high होगा। example of these are, example of covalent solution, graphite, and these are the example of covalent solid. So in diamond and they are electrically insulator. मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट
नहीं करते, बिकॉज इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, बाइंड रहते हैं, फ्री नहीं होते हैं, ड्यू टू दिस दे आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड और बैड कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स. लेट्स सी एग्जांपल डायमंड. डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? द डायमंड हैज दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. एवरी कार्बन एटम आर बॉन्डेड विथ every carbon atom are bonded with another 4 carbon atom. डायमंड में क्या कैसा होता है, जो एक कार्बन एटम होता है another 4 कार्बन एटम्स के थ्रू क्या रहता है, वो बॉन्डेड होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, और इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, दे आर इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर. सो द डायमंड्स आर hardest substance known. High melting point, abrasive nature, and non. So the next example is graphite. Graphite has this type of structure. As you see, the every carbon atom is attached with another 3 carbon atoms. So every carbon atom इसी टाइप से डिफरेंट 3 कार्बन एटम के थ्रू सराउंडेड रहता है, एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन इज अटैच्ड लाइक दिस, एंड ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स द ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ग्रेफाइट आर सॉफ्ट, और ग्रेफाइट के यूज अपन किस में करते हैं, ल्यूब्रिकेंट के फॉर्म में भी करते हैं, बिकॉज ग्रेफाइट हैव शीट लाइक स्ट्रक्चर. मतलब उसमें क्या होगा, एक शीट के ऊपर दूसरा साइड क्या कर सकता है, स्लाइड कर सकता है, इसलिए दे आर ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन दे आर कंडक्टर. सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. सॉरी. So see you soon in next video. Thank you.